अरुण कुमार दुबे जी। राधे राधे महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपसे यूट्यूब के माध्यम से लगभग 3 वर्ष से जुड़ा हूं। आपके सत्संग प्रवचन तथा एकांतिक को सुनकर जीवन की वास्तविकता का अनुभव हुआ। तब से आपके कथन अनुसार नाम जप करने का निरंतर प्रयास कर रहा हूं, लेकिन निरंतर नहीं हो पा रहा। बेचैनी रहती है कि नाम जप अखंड हो, लेकिन कभी कभी काफी समय छूट जाने के पर व्याकुलता हो जाती है। हाँ। जैसे निरंतर होना अच्छा, चाहिए, वैसे आपका कैसे होगा? आपका शरीर वृद्ध है, इसलिए उस आसन पे तो साधन पे तो नहीं बैठ सकते। अब आप श्वास पे एकाग्रता कीजिए। जैसे श्वास जा रही है, ऊपर जा रही कि नीचे, इस पर एकाग्रता कीजिए। जब ऊपर जा रही तो राधा राधा, नीचे जा रही तो राधा राधा राधा। श्वास पर ध्यान दीजिए कि कोई भी श्वास खाली न जाने पावे। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोह को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। देखो, अब वृद्ध शरीर, अब सिद्धासन और पद्मासनों में तो आप बैठ नहीं सकते, तो आप जैसे भी सुखपूर्वक बैठे, अंतर्मुख श्वास पर दृष्टि रखें। श्वास जा रही, श्वास आ रही, साथ नाम चल रहा है। श्वासा श्वासा नाम जपे तो दुविधा रहा न कोई, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। शांति से बैठ गए, मान लो वृद्ध शरीर, शांति से बैठ गए, श्वास ऊपर गई तो 4 5 10 नाम, एक श्वास, फिर नीचे गई तो 4 5 10 नाम। तो प्राणवायु आपकी शुद्ध होती जाएगी, सूक्ष्म होती जाएगी, और नाम श्वास के साथ चलने लगेगा। इसका अभ्यास वर्षों करना होता है। और अगर आप कर पाए, ऊपर का जो तालू है ना, जहां से मसूड़े, जहां दांत जुड़े हुए हैं, यहां जिह्वा का अग्रभाग यहां लगाओ ऐसे, और तो दांतों में थोड़ी जगह खाली रहती है, और ये ऐसे। और फिर वायु की ठसक से नाम उच्चारण करें, जो आंतरिक जैसे गुनगुनाया जाता है ना, ऐसे पवित्र है तो मंत्र, नहीं तो नाम उच्चारण करे। चल रहा है, इससे मानसिक नाम चलने लगता है। पर जबान अगर नीचे जुड़ गई, नीचे के तालू में, तो विषय चिंतन होने लगेगा। ऊपर की तालू अगर और घसीट के ले जाए, और जहां चिरैया है उसे खेचरी मुद्रा कहते हैं, वो योगी जन कर पाते, भोगियों के द्वारा संसार के भोग भोगने वाले उसे नहीं कर पाते। तो तुम केवल तालू में, ये जैसे ना जबान का अग्रभाग, मसूड़े जहां दांत का ज्वाइंट है, ऐसे लगा लिया। अब हम उच्चारण भी कर रहे हैं, हमको सुनाई दे रहा है, तो चल रहा। अब इसमें बोलने की आपकी इच्छा नहीं रहेगी। कोई बात करना चाहे तो जबान लगी ना ऐसे, तो इसमें मौन स्वाभाविक बन जाएगा, और मंत्र या नाम निरंतर चलने की इसमें सुविधा है। पकड़ पाओ तो है, अब ये कि वृद्धावस्था है, शायद आप पकड़ पाओ कि लो पकड़ पाओ, पर आप देखना अभ्यास करके ऐसा। जी महाराज जी, नाम जब वैसे तो उपांशु ही करता हूं, लेकिन जब उपांशु छूट जाता है तो स्वाभाविक कंठ से चलने लगता है। और क्या ऐसा होना सही है क्या? मतलब इसी को कंठ से कैसे चलने लगता, बोलने लगते हो? अंदर से स्फुरण होने लगता है। है अंदर से स्फुरण होने लगता है, अंदर से। हाँ, तो उपांशु से वो तो मानसिक है, वो तो उसकी गति है। उपांशु के बाद ही मानसिक है। उपांशु में ना चले और वाचिक में आ जाए तो ये तो कमी हुई, लेकिन उपांशु से मानसिक में पहुंच जाए तो अच्छी बात है। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात यही है। मानसिक है क्या? हाँ, यही मानसिक यही है। कैसे? हाँ, यही ये मानसिक है। हाँ, मानसिक, जैसे अभी हम आपको बताए, इसमें उपांशु से मानसिक की तरफ पहुंचने के लिए हम मानसिक ये है। किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं है कि आप जान सके कि हमारे अंदर मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, चल रहा है। उपांशु कुछ जप रहे हैं, वाचिक राधा 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 ऐसे। हाँ जी। रेणु दुबे जी। और ये राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परिवार के सदस्यों को आध्यात्मिक मार्ग पर लाने के लिए किए गए प्रयासों से मिलने वाली असफलता से विचलित मन को कैसे समझें? नहीं, विचलित तो सखी नहीं करना, क्योंकि कोई जब तक स्वयं नहीं चलना चाहता, तब तक हम अध्यात्म में चला ही नहीं सकते। आप तो मान लो गृहस्थी में हो, हम बाबा जी हैं, अगर आप ना बदलना चाहें तो हम आपको नहीं बदल सकते। और भगवान भी यदि आप न बदलना चाहे तो वो आपको नहीं बदल पाएंगे। जैसे दुर्योधन को बदलने गए थे ना, बदला क्या? नहीं बदला।
तो भगवान भी उतनी छूट दिए हैं जीव को कि यदि आप बदलना चाहो तो बदल जाओ, न बदलना चाहो तो नहीं बदलना। तो परिवार के प्रति आपका मांगलिक प्रयास रहा कि वो परमार्थ में, अध्यात्म में चलें। यदि वो नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, आप चलिए। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, न कोई पति, न कोई पत्नी, न कोई पुत्र, न परिवार। जब मरोगी तो आप अपना ही शुभ कर्म लेके जाओगी या भजन लेके जाओगी। ये आपका मंगलमय स्वभाव था कि आपने अपने परिवार पर प्रयास किया भगवत मार्ग में, अध्यात्म में चलने का। जब वो लोग सहयोग नहीं देते तो आप अंतर्मुख होकर अपने मन को प्रभु में लगाओ, क्योंकि बार बार प्रयास करोगे तो आपका मन दुखी हो जाएगा। महाराज जी, कभी कभी ये लगता है कि जैसे प्रारब्ध में है या हमारी अज्ञान प्रारब्ध इसे नहीं कहते। ये अज्ञान, जीव अज्ञान में शरीर भाव से भोगों में लगा हुआ है। वो भगवान को पराया मान रहा है या मान ही नहीं रहा है। तो अज्ञान, इसमें प्रधान कारण अविद्या है, अज्ञान है। वो बिना भजन के दूर नहीं होती, वो भजन ही नहीं करना चाहते। अगर भजन करें तो अज्ञान दूर हो जाए, पर भजन ही नहीं करते। अब कभी न कभी ठोकर लगेगी, तब उनको याद आएगी कि कोई भगवान तो है जो हमारी रक्षा कर सकता है, तो रास्ता खुल जाएगा। विपत्ति एक ऐसा रास्ता है जो भगवान तक ले ही जाता है। कोई साथ न दे तो फिर एक साथी नजर आता है कि हे भगवान आप ही हो। नहीं तो जब तक बढ़िया खान पान भोग सामग्री, तब तक भगवान की याद नहीं आती। जब हर तरह से ठोकर लगती है और कोई सहयोगी नहीं होता, तब लगता है कोई है एक। अब यार अगर हमारा कोई है तो भगवान ही है, वही दोस्त है, वही मित्र है, वही संभाल सकता है। तो आप खुद अपने आप को भजन में लगाइए। आपका प्रयास निष्फल हो और आप दुखी हो, ऐसा बार बार प्रयास ना करें, क्योंकि उससे आपकी भी श्रद्धा, देखो आए ना, ये प्रारब्ध है कि भगवान की इच्छा नहीं है, कि क्या बात है, पता नहीं भगवान है कि नहीं है। आप ही में संशय खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप कोई सिद्ध पुरुष तो है नहीं। तो आप ही को संशय खड़ा हो जाएगा, मैं बार बार प्रयास करती हूँ, भगवान भी सहयोग नहीं कर रहे, देखो ऐसा ऐसा। नहीं, छोड़ो, खुद अंदर भजन करो और बाहरी व्यवहार का धर्म पालन करो। जैसे किसी की पत्नी हो, किसी की बहन हो, किसी की बहू हो, तो अपने कर्तव्य का पालन करो और भजन करो। कभी कोई तुमसे प्यार से पूछे और आपका प्रियजन है और मानना चाहता है तो भक्ति की बात बता दो, नहीं तो चुप रहो, शांत रहो। क्योंकि जब तुम कहोगे वो करेगा नहीं तो तुम्हें फिर उससे द्वेष हो जाएगा, फिर अश्रद्धा हो जाएगी, वो फिर बात नहीं बनेगी। इसलिए आप अपनी भक्ति को छुपाएं और अंदर ही अंदर उसे बढ़ाएं। पूजा